जिस बात का डर था आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि जरा सी भी नैतिकता, शर्म, लाज, लज्जा, लिहाज कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है इन सारी चीजों को, नैतिकता, लाज, लज्जा, शर्म, लिहाज, इन सब को बस पानी में बहा दिया गया है, नाली के अंदर बहा दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के कद्दावर नेता, बृजभूषण शरण सिंह जिनका दबदबा था, है और रहेगा, वो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में ना केवल आ गए हैं बल्कि कूद रहे हैं, नाच रहे हैं और कह रहे हैं स्वागत करता हूं। पूरा देश इस वक्त में इस बात को लेकर के आश्चर्य में है कि एक बेटी जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया, वो नाबालिग थी उस वक्त में, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, उसको किडनैप करवा लिया गया, उसके बाद में गैंगरेप की भी जो है उसमें धाराएं लगी, उसके पिता को मरवा दिया गया, उसकी चाची को मरवा दिया गया, उसकी मौसी को मरवा दिया गया, उसकी खुद की शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई है, सैकड़ों टांके उसके शरीर पर है और उसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में ना केवल उतर करके आए हैं बल्कि कूदते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही है बीजेपी का असली चेहरा? लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्या यही है बीजेपी का असली चेहरा? और बहुत तो कह रहे हैं हां यही है असली चेहरा। और इस तरीके से समर्थन में आ गए हैं तो क्या बीजेपी अब चुनाव में टिकट भी देगी? यह भी सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते, उनको तो उम्र कैद की सजा हुई है और जिस भी उम्मीदवार को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसको इंतजार करना पड़ता है, 6 साल सजा पूरी होने का इंतजार करना पड़ता है। यहां तो उम्र कैद है, खुद तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लेकिन अपनी पत्नी को तो चुनाव लड़वा सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि भैया मतलब जरा सी भी नैतिकता, लाज, शर्म नहीं है क्या? आप एक बार जरा बृजभूषण शरण सिंह को सुनिए। बृजभूषण शरण सिंह न केवल बचाव में उतरे हैं बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं जमानत का, सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण सिंह और बोले कि मैं जमानत का स्वागत करता हूं। उन्नाव कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में खुल करके बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई, मैं उसका स्वागत करता हूं। सेंगर के साथ में अन्याय हुआ था, उनके साथ में षड्यंत्र हुआ जैसा कि मेरे साथ में विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचा गया लेकिन जनता उनके साथ में खड़ी हो गई, वो इससे बाहर निकल आए, जबकि सेंगर ऐसा नहीं कर पाए। अब जरा आप कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में जिस तरीके से ये साहब कूद करके आए हैं बृजभूषण शरण सिंह, हालांकि इनका इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है, अन्याय हुआ है। षड्यंत्र यानी षड्यंत्र, साजिश। वो कह रहे हैं अन्याय हुआ है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। आप जरा एक बार इनको सुनिए। और कल मैंने उस दुष्कर्म पीड़िता के वकील से बात की और वो कह रहे हैं कि जज को यह तय करना था कि यहां पर दया का पात्र कौन है और जज ने तय किया कि दया के पात्र कुलदीप सिंह सेंगर है। तो भैया ऊपर से लेकर के और नीचे तक आपको कुछ सिमिलरिटी या कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बहुत सारी बातें इसको लेकर के, लेकिन पहले बृजभूषण शरण सिंह को सुनिए। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं, वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इनको जमानत मिली, पीड़िता तुरंत बाहर, वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं, वो कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई है। खैर उससे मेरा लेना देना नहीं है, कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार धरना प्रदर्शन करते, उनके लाखों समर्थक धरना प्रदर्शन करते, तो उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया, वो तो जेल चले गए, इंतजार किया, 3-4 साल से जेल में है।
जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अधीन छूट करके आए हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये देश धरना प्रदर्शन से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात आ रही है। वो कर सकते हैं, उनका राइट है। अब बताइए आप, क्या बच जाता है कहने के लिए, क्या बच जाता है सुनने के लिए? जब इस तरीके से खुल करके जब समर्थन में कूद जाए, मुझे लगता है कि बड़ी रैली भी करनी चाहिए। एक ना केवल फूल मालाओं से कुलदीप सिंह सेंगर का स्वागत किया जाना चाहिए, बल्कि बड़ी रैली करनी चाहिए। और बृजभूषण शरण सिंह वो तो कह चुके हैं कि उस इलाके में आप घूम करके देखिए, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बोल पाए। वो जाहिर सी बात है, नहीं बोल पाएगा। जो आदमी 4 बार का विधायक रहा हो, जिस आदमी पर ना केवल आरोप है बल्कि दोष सिद्ध हुआ है दुष्कर्म का, जिस आदमी पर यह आरोप लगे कि उसने उसके पिता की हत्या करवा दी पुलिस हिरासत में, वो भी, और वहां पर एक पुलिस वाले जो हैं इंस्पेक्टर एसएचओ, वो भी उसमें शामिल थे उस साजिश के अंदर। जो वकील थे दुष्कर्म पीड़िता के, उस वकील के ऊपर भी हमला हो गया और वो वकील भी मारा गया। उनकी चाची और मौसी और वो खुद कहीं जा रही थी और पीछे से ट्रक आता है, ट्रक ने इतनी टक्कर मारी, इतनी बार टक्कर मारी कि कुचुंबर निकल गया उस गाड़ी का। उसकी चाची और उसकी मौसी की मौत हो गई और उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट गई। सैकड़ों टांके आए उसके शरीर पर, जैसे तैसे करके पता नहीं किस तरीके से वो बच गई, किसकी दुआएं थी कि वो बच गई। और उस मामले में जो है ये कह रहे हैं कि साहब उस इलाके में कोई मिलेगा नहीं, आपको कोई आदमी मिलेगा नहीं जो कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के कहे कि इन्होंने दुष्कर्म किया होगा। अरे नहीं मिलेगा साहब। तो आप बताइए, ये ऊपर जो है वो कोई आसमानी शक्ति आई जिसने सब कुछ कर दिया? मतलब लोगों को आप कितना अंधा समझते हैं। ठीक है, आपकी ताकत है, आपकी सरकार है, आपका रसूख है, आप पावरफुल है, आप बाहुबली हैं, आप दबंग हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक सिस्टम आपका है। कितना लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे इस तरीके से? मतलब जो इतना खुला केस है, जिसके अंदर इस केस में इतना सब कुछ है, जिसको अस्पताल में, जिसको स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे किस तरीके से, और इस पर फिल्म बननी चाहिए कि किस तरीके से जो एक लड़की के साथ में अत्याचार किया और उसके बाद में कैसे पूरी कहानी। लेकिन साहब जिस तरीके से कूद कूद करके आ रहे हैं ना, ये पंचायत भी करवाएंगे, रोड शो भी करवाएंगे, बड़े बड़े जलसे भी होंगे समर्थन के अंदर, विरोध में नहीं, समर्थन में। कैंडल मार्च भी निकाले जाएंगे समर्थन में, विरोध में नहीं। क्या आप मान करके चलिए। ये मतलब वाकई जो है वो देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर मौजूदा वक्त में गोडसे का भी महिमा मंडन होता है। जिस गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, उसके आज के वक्त में जो जगह जगह पुतले लगाए जाते हैं, महिमा मंडन किया जाता है, उसकी विचारधारा के लोग वो टीवी में जाकर के खुल करके सपोर्ट करते हैं, और किसी चैनल वाले की हिम्मत नहीं जो गोडसे मुर्दाबाद कहलवा दे। ये अजीब दौर है। और आप जब सोचिए, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का खुल करके जश्न मनाया जा रहा है, खुल करके उसका आज के वक्त में समर्थन किया जा रहा है, उसके पुतले बनाए जा रहे हैं, उसकी लाइव कवरेज होती है, सांसद जो है उसका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो ये पीड़िता बहुत मामूली है। इस लड़की की बेचारी की कोई हैसियत बच नहीं जाती है, फिर आपकी हमारी कोई हैसियत बच नहीं जाती है कहीं। अगर कोई महात्मा गांधी जी को लेकर के शर्म नहीं बची है, राष्ट्रपिता को लेकर के कोई डर नहीं बचा है, जबकि दुनिया आती है तो राष्ट्रपिता के चरणों में शीश नवाती है। मोदी जी को भी दूसरे मुल्कों में जाकर के राष्ट्रपिता के सामने शीश नवाना पड़ता है, झुकाना पड़ता है अपना सिर। लेकिन यहां खुलेआम जैसी गुंडागर्दी हम देखते हैं ना, किसी मुल्क में नहीं होगी, किसी मुल्क में भी। क्योंकि एक तरफ जो है हम उनको राष्ट्रपिता के तौर पर सम्मान दें, और दूसरी तरफ उनके हत्यारों को इस तरीके से जो है वो आज उनका सेलिब्रेशन होता है। मत पूछिए, आप किसी से छिपा हुआ नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि जजों के ऊपर भी वो लड़की बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। महज 25-26 साल की उम्र है उस लड़की की, और वो अभी भी कह रही है कि मुझे जिंदा मारने के लिए छोड़ दिया गया है।
कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर छोड़ा गया है तो मुझे जिंदा मारने के लिए छोड़ा गया है। कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी दिन मुझे मरवा देगा। मैंने कल महमूद पराचा से बात की। महमूद पराचा जो कि पीड़िता के वकील हैं, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ये इन बड़े बड़े लोगों को या फिर जिसके ऊपर भी गोली चल जाती है, कोई छोटे भैया सांसद हो, विधायक हो, इनके ऊपर गोली वोली चल जाती, छोटा मोटा इधर उधर कुछ कांड हो जाता है, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाती। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी पीड़िता को क्यों नहीं मिल रही है? क्या पीड़िता बुलेट प्रूफ गाड़ी के लायक नहीं है या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? उसके परिवार में से 3 लोगों की हत्या करवाई जा चुकी है, उसके वकील की हत्या करवाई जा चुकी है। अब सोचिए, एक पत्रकार उसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। सोचिए ऐसे केस में कोई कैसे लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा। और ऐसे केस में जज साहब, ये 2 जज साहब हैं, इन जज साहब को लेकर के भी जो पीड़िता है उन्होंने बहुत कुछ कहा है। ये 2 जज साहब हैं, सुब्रमण्यम प्रसाद, जिनका नाम है सुब्रमण्यम प्रसाद, और दूसरे जो जज साहब हैं उनका नाम है जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर। 2 जज हैं ये। और जो पीड़िता है वो कह रही है, मैं इन जज साहब से पूछना चाहती हूं कि अगर मेरी जगह पर इनकी बेटी होती तो क्या तब भी ये यही बात कहते जो आज हुई है। जिस आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिस आदमी के लिए यह कहा गया कि इस आदमी को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने देना है, जब तक इसकी आखिरी सांस रहे तब तक इसको जेल के अंदर रखना है, उस आदमी को जमानत दे दी गई। पीड़िता ने खुल करके आरोप लगाए हैं, पैसे खाने के आरोप लगाए। मैं एक चैनल पर इनका इंटरव्यू देख रहा था और उस चैनल पर पीड़िता ने कहा है कि ये जज साहब जो हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं क्या इनकी बेटी होती तब भी ऐसे ही करते। और सीबीआई के इनका जो केस है, क्योंकि ये अब कोई अगर पीड़िता होती है तो उसका केस सरकार लड़ती है, सीबीआई की तरफ से जो इनकी पैरवी हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपना प्राइवेट वकील महमूद पराचा को किया हुआ था, क्योंकि सीबीआई ढंग से पैरवी नहीं कर रही थी, इसलिए इन्होंने अपना वकील भी साथ में खड़ा किया हुआ था। और ये कह रही कि सीबीआई के जो आईओ थे वो भी बिके हुए थे। जज साहब, उनके ऊपर भी उन्होंने यही आरोप लगाया। और अब जो है वो जिस तरीके से माहौल बना दिया गया है, कुलदीप सिंह सेंगर बड़े बाहुबली हैं भाई। उनके घर पर 40-50 गाड़ियां हैं, 2-3 हेलीकॉप्टर हैं, घोड़े हैं, पैसे वाले आदमी हैं, कुश्ती संघ पर पूरा कब्जा है उनका, उनके बेटे भाई भतीजे सब सेट हैं, पूरा परिवार, सबका दबदबा है, स्कूल कॉलेज दुनिया भर की चीजें हैं। ऐसे लोग, इतने रसूखदार लोग जब समर्थन में उतर करके आएंगे तो आपको लगता है कि कहीं पर कोई चांस उस लड़की के लिए रह जाता है। एक बार जरा सुनिए, मैंने कल यही बात पूछी महमूद पराचा से, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये अकेले कुलदीप सिंह सेंगर का मामला नहीं है, ये भारत के अंदर एप्स्टीन, जो अभी अमेरिका में हुआ एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है, अमेरिका की राष्ट्रपति की फोटो है, दुनिया भर के अलग अलग लोगों की फोटो है, बड़े बड़े रसूखदारों की फोटो है जो लड़कियों के साथ में वहां पर मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये अकेले कुलदीप सिंह सेंगर का मामला नहीं है, ये मामला भारत के एप्स्टीन का मामला है। कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, जिनको मैं एप्स्टीन गैंग जो है ना, एक जो विदेश में चल रहा है उसका, उससे भी बड़े वाला एप्स्टीन गैंग के एक मेंबर हैं, और इनके सारे जो मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त हैं, उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे घर के अंदर से पत्नियों ने कर रखे हैं। और अभी जो हमारी पहलवान बच्चियां थी ना जिन्होंने मेडल लाए, इनके मित्र जो इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं, उन्होंने भी कमोबेश, जी ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो भी नाम है, नाम तो भूल जाता है, वो कह रहे हैं कि वो जमानत मिल गई तो इसमें हल्ला क्यों मचाना है। अगर कानून जो है वो आपके पक्ष में काम करेगा तो कानून सही है, कानून अगर आपके पक्ष में नहीं है तो कानून खराब है। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि इनके, मैं अभी एप्स्टीन से कंपैरिजन कर रहा हूं, एप्स्टीन छोटा है इनके सामने, क्योंकि ये सब लोग भी जो गैंग है ना, मिलके इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, ये सारे बड़े बड़े मतलब शूटर गैंगस्टर्स सब हैं, और ये वो सारे काम और उससे भी ज्यादा कर रहे हैं जो एप्स्टीन करते थे, ये जो गतिविधियां उनकी थी। इसीलिए आपने बता दिया, क्या कह रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट के 2 मंत्री भी कह रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये व्यक्ति जो एप्स्टीन जैसे गैंग के मेंबर हैं, खुलेआम
इससे ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब से भी बड़े बड़े लोग हैं उसमें मेंबर, जो इनके साथ अच्छा। है। इतना बड़ा जाएंगे। कोई एक अच्छी जर्नलिस्ट मुझसे आज ये सवाल पूछ रही थी, ये तो अकेले एमएलए हैं, इनके पीछे क्यों बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, या केंद्र सरकार के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं, तो वो क्यों इनका इतना ज्यादा जाके साथ देंगे, जबकि ये इतने गंदे और घिनौने कार्यकर्ते पकड़े गए। तो मैं उसी का लॉजिक आपको भी बता रहा हूं। आपने तो हालांकि वो सवाल नहीं पूछा मुझसे। वो तो ये है ना कि वो बीजेपी तो ये भी कह रही कि हम पार्टी से निकाल दिया, हमारा लेना देना ही नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, इनको निकाल दिया। मैं कब कह रहा हूं, उसी के लिए तो बता रहा हूं मैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े लोगों ने और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े लोगों ने और इस पूरे गैंग ने, सुपर एप्स्टीन गैंग ने भारत के। इसके बाद में महमूद प्राचा बार बार जोर देकर के एक बात को कहते रहे कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैंने कहा कि ये मामला तो अभी कोर्ट में है, कोर्ट से तब जब तय हो जाएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दरवाजा जो है बचा हुआ है, पीड़िता वहां जाएगी, सीबीआई खुद कह रही कि हम वहां जाकर के अपील करेंगे, तो फिर अब सड़कों पर उतरने की बात क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जजों के ऊपर भी दबाव है, जजों पर भी दबाव है, और जब तक लोग सड़कों पर उतर करके जजों को समर्थन नहीं देंगे, हिम्मत नहीं देंगे, तब तक जज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जजों पर भी दबाव है। एक तरफ पीड़िता कह रही है कि जज उन्होंने जो फैसला किया उनके फैसले पर वो सवाल खड़े कर रही है, और दूसरी तरफ उनके वकील महमूद प्राचा वो कह रहे हैं जजों पर भी दबाव है। हालांकि उन्होंने बचाव किया जजों का, अब बतौर वकील वो बचाव करेंगे भी, लेकिन वो दबाव की बात कह रहे हैं, सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं। हर पीडोफाइल, हर जो इस तरह की दरिंदगी अपने मन में रखने वाला व्यक्ति है, उसको अब खुली छूट मिल गई है इस जजमेंट के बाद कि अगर उसको दया का पात्र हो सकता है, तो मैं तो ऑटोमेटिक दया का पात्र हूंगा। मैं नहीं कर रहा मर्डर इसके बाप का, लेकिन दया का पात्र मैं हूं, और हर बच्ची डरेगी अब।